So hello everyone, myself Priyanka from JSR Tutors. Today we are going to study life processes in living organism of class 9th. So lecture 1 में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. एंड लेक्चर 2 में फर्दर हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में हमें ट्रांसपोर्ट वर्ड दिख रहा है. तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक सब्सटेंस को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट. सो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अ सब्सटेंस इज आइदर synthesized or absorbed in one part of the body and reaches another. Transportation in plants. Transportation. Why do we eat fruits and vegetables? Do the plants also need minerals like we do? So हम human beings fruits and vegetables क्यों खाते हैं? बिकॉज हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये हमें इजीली एनिमल्स वगैरह बाकी सभी चीज़ों से मिल जाते हैं. बट विटामिन्स एंड मिनरल्स ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट से मिलेंगी. इसलिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते रहना चाहिए. एंड देन उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स को भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है क्या उनके नॉर्मल ग्रोथ के लिए, देन द आंसर इज येस. Plants do require nutrients for their normal growth. तो प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते होंगे? The plants get these nutrients from the soil in which they grow. The plants need inorganic substances like nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, sodium, etc. यहाँ पर ये चीज़ हमें एज अ फिल इन द ब्लैंक और क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि which organic substances do plants need? So the answer will be plants need inorganic substances like nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, sodium, etc. और यहाँ पर ये दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ दिस सब्सटेंसेस. यहाँ पर भी ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है एग्जाम में. डैश इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स of inorganic substances, or which is the nearest and the richest source of inorganic substances. Roots of plant absorb these substances from the soil and transport them. तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में सॉइल में वाटर एंड मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं. तो रूट्स क्या करते हैं, ये वाटर एंड मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं एंड उनको ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट के हर एक पार्ट में, फिर वो लीव्स हो, स्टेम्स हो, बाकी सभी पार्ट में. एंड देन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बट प्लांट्स नहीं करते हैं. दिस इज़ बिकॉज प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं एंड एनिमल्स जो होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं ना, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. ऑल्सो देयर आर मैनी डेड सेल्स इन द प्लांट बॉडी. दे नीड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनिमल्स. यहाँ पर भी एक और ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एग्जाम में, दैट व्हाई डू प्लांट्स नीड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनिमल्स. दिस इज बिकॉज प्लांट्स में बहुत सारी डेड सेल्स प्रेजेंट होती है एंड प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी भी होते हैं. तो इसी वजह से प्लांट्स में जो एनर्जी डिमांड होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स. देयर आर specific types of tissues present in plants to perform the function of transportation, which are the xylem and phloem. The xylem is responsible for conduction of water, whereas the phloem is responsible for conduction of food. तो xylem में जो हमारा वाटर का ट्रांसफ़र होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है. एंड फ्लोएम में जो हमारा कंडक्शन ऑफ फूड होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है. देन उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे कि हम सभी को दिख रहा है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे
फ्रॉम रूट्स टू स्टेम, एंड फ्लोएम में क्या होता है, जो कंडक्शन ऑफ फूड होता है वो रूट से प्लांट के हर एक पार्ट तक के होता है या फिर लीव से प्लांट के हर एक पार्ट तक के होता है। एंड देन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कनेक्टेड विद दिस कंडक्टिंग टिश्यू। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद हम बात करेंगे अभी किसकी, रूट प्रेशर की। तो ये रूट प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब बाय रूट हेड्स। तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्लांट में पानी डाल रहे हैं तो उसका जो सॉइल है वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आ जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आ जाएंगे तो वो क्या होने लगेंगे, एक दूसरे के साथ में कोलैप्स होने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ में कोलैप्स हो रहे हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर में तभी प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो एक दूसरे के ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट करते हुए रूट है इसके थ्रू अंदर जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में गए एंड देन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो जाइलम के थ्रू पास होते हुए हमारे स्टेम्स और लीव्स में पहुंच गए। जाइलम के थ्रू क्यों पास हुए, क्योंकि इसके प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने देखा था कि जाइलम जो होता है वो वाटर का कंडक्शन करवाता है फ्रॉम रूट टू स्टेम, मतलब कि जाइलम में वाटर फ्लो करता है, वाटर का ट्रांसफर होता है। एंड देन अगर हम लोग ये वाली स्लाइड में देखेंगे यहाँ पर तो ये दिख रहा है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं एक साथ में, तो वो एक दूसरे के ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट करते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर कम हो गए तो यहाँ पर पीछे से और वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे 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 और आते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट करते हुए, ये ऊपर ऊपर लीव्स के तरफ जाते जाएंगे प्लांट के हर एक पार्ट में प्रेशर एक्सर्ट करते हुए। तो ये क्या हो गया, हमारा रूट प्रेशर हो गया। एंड देन उसके बाद में अभी आएगा हमारे पास में ट्रांसपिरेशन पुल। प्रीवियसली you have observed the activity of observing a branch covered in a plastic bag. What do you observe in this activity? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक प्लांट को लिया है और वो प्लांट को एक प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया है, और 1 आवर के बाद में वो प्लांट में क्या चेंजेस नोटिस होंगे ये पूछा है। 1 आवर के बाद में जब हमने ये प्लांट को देखा तो वहाँ पर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन जो जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो सभी की सभी इवापोरेट होने लग गई थ्रू द स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द surface ऑफ लीफ। सो प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द surface ऑफ लीव्स। द 2 cells called guard cells are present through the stomata. जो 2 सेल्स होते हैं ये दोनों सेल्स मिलके स्टोमेटा का फॉर्मेशन करते हैं। दिस सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब कि जो गार्ड सेल्स होते हैं ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डे टाइम में क्या होगा कि हमारे जो गार्ड सेल्स रहेंगे वो ओपन रहेंगे फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होंगी। बट नाइट टाइम में क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल्स होती है ये क्लोज होती है, जो तब रूट प्रेशर का फंक्शन परफॉर्म होगा हमारे पास में टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ वाटर। These cells control the opening and closing of stomata. Transpiration occurs through this stomata. Water is released into the atmosphere by leaves through the process of evaporation. As a result, water level in the epidermal layer of leaf decreases. जैसे कि हमारे लीफ से वाटर इवापोरेट होने लगता है थ्रू द स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एपिडर्मल लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनमें जो वाटर लेवल होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये क्यूटिकल लिखा हुआ है, ये अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल एंड ये लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर ये स्टोमेटा ओपन दिख रहा है, मतलब कि ये डे टाइम है। डे टाइम है मतलब कि यहाँ पर
ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हुई है। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इवापोरेट हो जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स में हमारे पास में नोज एंड माउथ है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वैसे ही प्लांट्स में भी ज़रूरत होती है ये कोई एक ऐसे पर्टिकुलर चीज़ की फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ प्रेजेंट होता है प्लांट्स में वो है स्टोमेटा। देन उसके बाद में water is brought up to the leaves through the xylem so as to compensate the lost water. Transpiration helps in absorption of water and minerals and distribution to all the parts of the plant, whereas root pressure perform the important role of pushing the water up in the night time. रूट प्रेशर का फंक्शन कब होगा? नाइट टाइम में होगा, टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ वाटर विच हैज अकर्ड ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। ये देखो यहाँ पर ये ऊपर में हमें दिख रहा है स्टोमेटा जो है वो ओपन है। स्टोमेटा अगर ओपन रहेगा मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्लांट्स जो रहते हैं वो O2 एक्सहेल करते हैं एंड CO2 इनहेल करते हैं। और जब क्लोज स्टोमेटा रहेगा तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। तो क्लोज स्टोमेटा कब होता है? नाइट टाइम में, जो कि किसके कारण होता है? रूट प्रेशर के कारण होता है, टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ वाटर। एंड ओपन स्टोमेटा कब होता है? डे टाइम में होता है। और ये प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है? ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पर भी दिख रहा है जैसे कि स्टोमेटा है, दोनों गार्ड सेल से मिलकर बना हुआ है, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है हमारे पास में। देन उसके बाद में द फूड प्रोड्यूस्ड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी। जितना भी फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है, जितना भी फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट में, वो प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसफर हो जाता है। और जितना भी एक्सेस फूड बचा हुआ रहता है एक्सेप्ट अमीनो एसिड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी फूड है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसफर करना। ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन ये दोनों ही बहुत अलग अलग वर्ड्स है। ट्रांसपिरेशन का मतलब हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा, एंड ट्रांसलोकेशन इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन जो होता है वो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस होती है इट इज कैरिड आउट इन बोथ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लोएम। मतलब कि जो ट्रांसलोकेशन वाली प्रोसेस है, फ्लोएम में देखा था कि जो कंडक्शन ऑफ फूड होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब कि वो लीव से तो लेके प्लांट के हर एक पार्ट में फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि लीव्स में भी फूड का प्रोडक्शन होता है एंड वो रूट से भी फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है प्लांट के हर एक पार्ट में। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। Translocation of material is not a physical process, it requires energy. This energy is obtained from ATP. ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट तो ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये जो एनर्जी होती है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ATP। ATP क्या है? ये हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। देन उसके बाद में ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस की बात करेंगे। वेन एवर फूड मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स अ पार्ट ऑफ अ प्लांट थ्रू फ्लोएम विद द हेल्प ऑफ ATP, द वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इन दैट पार्ट। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर ये लीफ वाला पार्ट देख रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले ग्लूकोज यहाँ पर हमारा बन गया, उसके बाद में वो एक डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या है हमारे पास में सुक्रोज है। सुक्रोज जो रहेगा वो हमारा फिर क्या हो जाएगा? अभी सोर्स है, मतलब कि ये जो
मास फ्लो हाइपोथेसिस होता है या फिर प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस होता है। इसमें दो चीज़ें याद रखना, एक सोर्स सेल याद रखना और एक सिंक सेल याद रखना। सोर्स में हमारे पास में क्या आ जाएगा, सुक्रोस आ जाएगा। तो यहाँ पर सोर्स में क्या दिख रहा है हम लोग को, सुक्रोस का सुक्रोस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड देन उसके बाद में ये जाइलम है यहाँ पर और ये फ्लोएम है। सोर्स सेल में सुक्रोज आया। सुक्रोज कहाँ से मिला हमें, ग्लूकोज से। ग्लूकोज का प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ, लीफ में हुआ थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो सोर्स में आ जाएगा हमारे पास में लीफ एंड सिंक में आ जाएगा रूट। तो जाइलम की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पर होते हैं, रूट में होते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कि रूट से वो कहाँ पर जाएगा, स्टेम में जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऊपर में जब स्टेम में भी वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर फ्लोएम में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा थ्रू डिफ्यूजन। एज अ रिजल्ट वाटर एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा। फिर जब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएंगे तो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स भी कुछ कुछ धीरे 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 मूव करते हुए नीचे यहाँ पर सिंक के पास में आ जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, एक ही बार वाटर मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे और सुक्रोज मॉलिक्यूल भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट थे, इसलिए द प्रेशर ऑफ द वॉल इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्यूलर कंटेंट। सेल्यूलर कंटेंट में क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, फ्लोएम में वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सुक्रोज आ जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर फूड इज पुश्ड इनटू द नेबरिंग सेल वेयर द प्रेशर इज लो। यहाँ पर पहले यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम थे, यहाँ पर ज़्यादा थे, डिफ्यूजन हुआ, हाई टू लो गया, मतलब कि जाइलम टू फ्लोएम आए वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर लो था। फिर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, सुक्रोज का यहाँ पर ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज़्यादा था, नीचे सिंक की तरफ सुक्रोज का कंसंट्रेशन लो था, तो फिर यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रांसफर होने लग गए सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस हेल्प्स द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एज पर द नीड ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, मास फ्लो हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गया। एंड लास्टली, ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन the sugar stored in roots or stem are transported towards the floral bud to make them open and blossom। तो फ्लावरिंग सीजन में क्या होता है कि जो शुगर रूट्स और स्टेम में स्टोर्ड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फ्लोरल बर्ड्स की तरफ, उनको खिलने के लिए, ताकि फूल जो है वो अच्छे से खिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like the video, do like, share and subscribe.